हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाला है ग्रामर का टॉपिक केस। केस ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आप ग्रामर के एरर को पहचानना ज़्यादा सुविधा होता है और इसका ट्रांसलेशन बनाना हो या ग्रामर का टॉपिक समझना सबसे आसान होता है, जिससे टेंस, वॉइस, नरेशन सब क्लियर हो जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर केस होता है। केस को पढ़ेंगे, केस क्या होता है, केस के कितने भाग होते हैं, उस सारे भेद को डिटेल करेंगे बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। केस क्या होता है देखेंगे। केस क्या है? ग्रामर का वह हिस्सा जिसमें नाउन या प्रोनाउन के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी केस क्या है? जिसमें नाउन या प्रोनाउन के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात नाउन या प्रोनाउन के अलग अलग रूप एवं स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है कि नाउन या प्रोनाउन के अलग अलग कौन से रूप है, कौन सी स्थिति में कौन सा रूप का उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे केस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केस। यानी केस में सिंपल से बात कहा जाता है, नाउन या प्रोनाउन का उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के एक से अधिक रूप जो होते हैं उस रूप का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे आई होता है, आई को माई भी कहते हैं, माइन भी, मी भी होता है। ये सब प्रोनाउन के अलग अलग रूप है और रूप होता है। इस रूप का उपयोग हम कहाँ पर, क्यों, किस प्रकार करेंगे और चेंजिंग रूल कैसे आएगा, इस सब का उपयोग जो करते हैं ना, उसका जो अध्ययन करते हैं, वही चैप्टर का नाम मेरा क्या है? केस है। इसीलिए केस ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब आते हैं स्टार तक लिखा हुआ है। केस को 4 भागों में बांटा गया। पहले 3 ही भाग थे, बाद में चौथा भाग बना जो पहला भाग से अलग हुआ है। ठीक है, तो हम देखें केस को कितने भागों में बांटा गया था। केस को 4 भागों में कौन कौन है? तो पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो पहला हो जाएगा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा हो जाएगा पोसेसिव केस या जेनेटिव केस। दूसरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? पोसेसिव केस या जेनेटिव केस। तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस या डेटिव केस। तीनों नाम इसका है। और चौथा जो नया नया बना है उसका नाम है वोकेटिव केस। क्या नाम है? वोकेटिव केस। ध्यान सुनिएगा, पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, दूसरा है पोसेसिव या जेनेटिव, तीसरा है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव या डेटिव, और चौथा है वोकेटिव केस। ध्यान रहेगा। चलिए, पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। पहला है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस दोनों नाम है। दोनों नाम के बारे में जो चर्चा है उसमें क्या कहा गया? जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अब लफड़ाया, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जब नाउन या प्रोनाउन, चाहे कोई भी नाउन ले लीजिए दुनिया के या कोई भी प्रोनाउन ले लीजिए, उसका प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तभी उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी नॉमिनेटिव के सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे ना, तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट में प्रयोग ना होगा तो सब्जेक्टिव ना होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ राम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। राम एक नाउन है जो सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए यह सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर यहाँ लिखे राम इज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या है कि राम विद्यालय जा रहा है। तो कौन विद्यालय जा रहा है? काम करने वाला व्यक्ति कौन है? राम है। तो जो कार्य करने वाले व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ काम करने वाला व्यक्ति राम है और राम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए मेरा कौन केस हो जाएगा? ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आता है कि सब्जेक्ट तो हम जान गए, कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर ट्रांसलेशन बनाना हो हिंदी में तो या इंग्लिश में, तो हम कैसे पहचानें कि सब्जेक्ट कौन होता है इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए? तो इसीलिए कहा गया हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या है? कौन प्लस क्रिया बराबर सब्जेक्ट। कौन प्लस क्रिया बराबर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन प्लस क्रिया। क्रिया का मतलब काम होता हो। जैसे मेरा दोस्त पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कौन पढ़ रहा है, मतलब कौन लगा के या क्या काम हो रहा, काम। क्रिया का मतलब काम। तो कौन पढ़ रहा है? तो मेरा दोस्त। कौन पढ़ रहा है? तो मेरा दोस्त। जो मेरा दोस्त में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। मोहन सोहन को मदद कर रहा है। यहाँ देखिए मोहन भी है, सोहन भी है, अब दो गो है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है? तो कौन मदद कर रहा है? तो मोहन मदद कर रहा है। तो कौन मदद कर रहा है? मोहन कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। और यहीं पर आता है मोहन को सोहन मदद कर रहा है। तो कौन मदद कर रहा है? सोहन। तो वहाँ सोहन सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि शुरू में रहेगा तभी सब्जेक्ट होगा, बीच में भी रह सकता है। जैसे देखिएगा, मोहन को सोहन मदद कर रहा है, मोहन को सोहन मदद कर रहा है, तो मतलब सोहन मदद कर रहा है और काम करने वाला व्यक्ति सोहन है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो जाता है सोहन।
तो ऐसा सोहन भी हो सकता है जबकि वो बीच में आवे तो ध्यान रहेगा। दूसरा पहचान ये है कि जिसके बारे में कहा जाए, मान लीजिए कि जिसके बारे में जैसे नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ है, नाउन या एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि उसमें काम न हो रहा होगा, और उस नाउन या एडजेक्टिव को होने के बारे में, जैसे ना कहते हैं कि यह किताब है, किताब अच्छी है, चाहे नाउन के बारे में, एडजेक्टिव बारे में, वह ईमानदार है, ऐसे में कहा जाता है जिसके बारे में वो कहते हैं नाउन एडजेक्टिव गुण बताते हैं वही मेरा सब्जेक्ट होता है। जैसे वह ईमानदार है, किसके बारे में कहा गया, वह के बारे में, कहेंगे राम ईमानदार है, तो कौन ईमानदार है, राम ईमानदार, कौन लगा के बन जाता है, जैसे यही पे बोलेंगे वह ईमानदार है, कौन ईमानदार है, तो वह ईमानदार है, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन कहा जाता है इसमें क्रिया नहीं हो रहा है, जब क्रिया नहीं हो रहा है क्रिया के रूप में नहीं लेकर डायरेक्टली हम एडजेक्टिव के रूप के लिए ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए किसके बारे में कहा है, जिसके बारे में कहा जाता है वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर है। चलिए अब आता है कि सब्जेक्ट कई रूप में आते हैं, तो यहाँ पर देखा गया नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट रूप में जो प्रयोग होता है ना, आपको ध्यान होगा शुरू में भी देखिए हम थोड़ा देर पहले क्या देखे हैं, क्या है कि सब्जेक्टिव में से पहले कहा गया कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाता है। यानी सब्जेक्ट रूप में कौन कौन आता है, नाउन न प्रोनाउन। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में आएगा, और नाउन या प्रोनाउन आएगा तो क्या उसके अलावा और कोई भी आ सकता है, उसी को यहाँ देखना है। तो पहला हो गया नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट के रूप में। नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नाउन का प्रयोग क्या है, सब्जेक्ट रूप में किया जाता था। नाउन सब्जेक्ट रूप में एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड के रूप में होता है। नाउन सब्जेक्ट रूप में आएगा ना, तो सब्जेक्ट रूप में एक वर्ड भी हो सकता है या एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्या है, राम एक ही वर्ड आया है, मतलब राम विद्यालय जा रहा था, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम एक ही वर्ड आया है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, राम हो गया। अगला है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ राम एंड श्याम मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। अगला है राम्स ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, राम के सभी दोस्त लोग, राम्स ऑल फ्रेंड्स का मतलब होता है राम के सभी दोस्त लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, राम्स ऑल फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला है ऑल बॉयज़ ऑफ माई विलेज आर नॉट गोइंग टू स्कूल, मेरे गाँव के सभी लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ऑल बॉयज़ ऑफ माई विलेज पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या देखें सब्जेक्ट में राम अकेला भी है, राम एंड श्याम है, राम्स ऑल फ्रेंड्स, राम ऑल बॉयज़ ऑफ माई विलेज, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड के रूप में भी हो सकता है। मतलब नाउन पूर्णतः सब्जेक्ट रूप में होता है और सब्जेक्ट रूप में एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड हो सकता है। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया, हम मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इस संस्थान के अधिकतम विद्यार्थी आर इंटेलिजेंट, तेज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ये भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। क्लियर है। चलिए अगला है प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में। प्रोनाउन का प्रयोग भी सब्जेक्ट रूप में होता है, कौन को ऐसे होता है, प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाता है तथा प्रोनाउन का नंबर निश्चित होता है, प्रोनाउन क्या है, फिक्स होता है। जैसे इसके बारे में जानकारी पहले से होगा शायद, आई वी यू, आई ही सी इट दिस डैट ईच एवरी आइदर नाइदर एनीबडी नोबडी नो वन नन ETC, ये सब क्या है, सबके सब सिंगुलर है, क्या है, सबके सब सिंगुलर है। जैसे वी यू दे दीज दोज बोथ सम मोस्ट ऑल ETC क्या है, प्लुरल है। सबका हिंदी एक बार रिवाइज कर दे, आई माने मैं होता है, ही माने वह पुरुष के लिए, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने वह या यह होता है निर्जीव वस्तु के लिए, दिस होता है पहचान, दिस माने यह होता है, डैट माने वह होता है, ईच माने प्रत्येक दो व्यक्ति के लिए, एवरी माने प्रत्येक अधिक व्यक्ति के लिए, आइदर माने दो में से एक, नाइदर माने दो में से कोई नहीं, एनीबडी माने कोई व्यक्ति, नो बडी माने कोई व्यक्ति नहीं, नो वन माने कोई नहीं, नन माने कोई भी नहीं। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जैसे वी माने हम या हम लोग, यू माने आप या आप लोग या तुम या तुम लोग, दे माने वे या वे लोग, दीज माने होता है ये, दोज माने वे होता है, बोथ माने दोनों, सम माने कुछ, मोस्ट माने अधिकांश, ऑल माने सभी। ये सब प्रोनाउन जो होते हैं सब क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। यानी कि ऊपर के जो भी हम बताया सबके सब सिंगुलर है, ये सब क्या है, प्लुरल है। अब हुआ कि इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन इसका नंबर फिक्स होता है। नंबर फिक्स होने का मतलब हुआ कि ये सब सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी होते हैं। ठीक है। अब सिंगुलर का मतलब हुआ कि जो सिंगुलर होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर आएगा। यहीं पे कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि जैसे आई सिंगुलर है, ठीक है ना, लेकिन आई के लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब बनाएगा जिसके लिए हम प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट के लिए है ना, आई के लिए एक स्पेशल बनाया गया जिसको हम एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए है कि पहला एग्जांपल है आई एम गोइंग टू पटना, आई मेरा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम एम लगाया है। अगला है ही इज राइटिंग ए लेटर, ही आपको सिंगुलर है, इज का प्रयोग हुआ, ये भी प्रोनाउन हुआ। सी इज सिंगिंग योर सॉन्ग, यहाँ सी के साथ इज का प्रयोग हुआ। इच बॉय, इच मेरा सिंगुलर है, यहाँ देखे है इच यहाँ पर सिंगुलर के रूप में था। तो इच बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। एवरी गर्ल, एवरी भी मेरा क्या था, सिंगुलर था।
एवरी गर्ल इज नॉट रीडिंग, यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर। वी आर प्लेइंग, वी मेरा क्या था प्लूरल, वी माने हम लोग होता है ना, प्लूरल हो जाता है। यू आर लाफिंग, तुम हो, तो प्लूरल है। बोथ बॉयज़ आर रीडिंग, बोथ प्लूरल है मतलब दोनों होता है। ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी, तो आर राइटिंग, ये सब क्या है प्लूरल है। क्लियर है। चलिए, यानी कि हम देख लिए नाउन भी सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है, प्रोनाउन का भी प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाता है। अब देखना है क्या इसके अलावा और कोई वर्ड भी है जो इसका प्रयोग क्या कहते हैं सब्जेक्ट रूप में किया जाता है, तो उसमें आ जाएगा आपको एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। अब एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में नहीं दिया था, परिभाषा में तो नहीं दिया था। एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट, एडजेक्टिव सब्जेक्ट रूप में कहते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर दे तो सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है। लेकिन कहिएगा नाउन के रूप में कैसे प्रयोग होता है, कैसे कन्वर्ट होगा, तो कहते हैं कि कोई भी द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाता है, उससे उस गुण वाले पूरी जाति का बोध होता है। यानी कि अगर हम कोई एडजेक्टिव में, सभी में नहीं होता है लेकिन कुछ में ऐसे होते हैं जिस एडजेक्टिव से गुण का बोध होता है, अगर वही में हम द लगा देंगे तो द लगाने के बाद उस गुण वाले सारे व्यक्ति का बोध हो जाएगा, और सारे व्यक्ति का बोध हो जाता है, व्यक्ति का नाम बोध हुआ और व्यक्ति के नाम का बोध हो गया, तो ये तो नाउन बन जाएगा। इसीलिए कहा गया द प्लस एडजेक्टिव से बड़ा नाउन हमेशा प्लूरल होता है, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव से है ना नाउन बनता है, वो नाउन क्या होता है प्लूरल होता है। क्योंकि हम अभी बताया है कि द प्लस एडजेक्टिव पूरे सब्जेक्ट रूप में किया जाता है, उससे उस गुण वाले पूरी जाति का बोध होता है। अब उस गुण वाले पूरी जाति का बोध होने का मतलब बहुत व्यक्ति का बोध हो जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति का बोध हो जाता है। नाउन तो बन गया लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हो गया, तो बहुत सारे व्यक्ति होने के कारण ये सब क्या हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे। इसलिए कहा गया द प्लस एडजेक्टिव से बना नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है प्लूरल होता है। जैसे द पुअर, पुअर माने गरीबी होता है, द पुअर माने गरीब लोग हो जाता है। रिच माने अमीर होता है, द रिच माने अमीर लोग होता है। ऑनेस्ट माने ईमानदार, द ऑनेस्ट माने ईमानदार लोग हो जाता है। इंटेलिजेंट माने तेज, द इंटेलिजेंट माने तेज लोग हो जाएगा। ब्रेव माने बहादुर, द ब्रेव माने चालाक लोग हो जाता है, या ब्रेव माने चालाक भी होता है। सॉरी, ब्रेव माने बहादुर होता है, क्लेवर माने चालाक होता है, यहाँ बहादुर लोग होना चाहिए, यानी यहाँ बहादुर लोग हो जाएगा। द स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, द स्मॉल माने छोटे लोग। इस प्रकार से और भी एडजेक्टिव जिसमें द लगाने से उस गुण वाले व्यक्ति का बोध हो जाएगा, और जब गुण वाले व्यक्ति का बोध होगा इसका मतलब क्या है वो सब के सब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति का बोध हो जाएगा। जैसे व्यक्ति का बोध हो जाता है प्लूरल हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लूरल के साथ हम इज आर एम में से हम आर का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर में से वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहा है द पुअर आर ऑनेस्ट है, पुअर के साथ क्या किया है आर का प्रयोग किए है। अगला है द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब हुआ कि ईमानदार लोग, आर इंटेलिजेंट क्या तेज होते हैं, तो आर का प्रयोग किए हैं। अगला है द ब्रेव, द ब्रेव माने बहादुर लोग जो होते हैं, ब्रेव माने बहादुर लोग, वेयर इंटेलिजेंट तेज होते हैं, तो उसमें वेयर का प्रयोग हुआ है। यानी कि ये सब के सब क्या है प्लूरल होते हैं। क्लियर है। चलिए, अगला है भर्ब एज ए सब्जेक्ट। अब क्या होता है भर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है, तो भर्ब एज ए सब्जेक्ट, भर्ब सब्जेक्ट के रूप में, भर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाता है, यानी भर्ब का भी प्रयोग सब्जेक्ट रूप में। अभी क्या देखें, नाउन का प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव प्रयोग होता है। अभी भर्ब नहीं देखे है, तो भर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाता है, जो दो प्रकार से प्रयोग होता है। यानी कि भर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में करते हैं लेकिन दो प्रकार से प्रयोग होता है। कैसे होता है, 2 + V1 का प्रयोग करते हैं, न तो V4 का प्रयोग करते हैं। और भर्ब से बना नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, दो प्रकार से है, 2 + V1 होगा न तो V4 होगा। और भर्ब से बना नाउन जो होगा यानी 2 + V1 का प्रयोग करेंगे या V4 का प्रयोग करेंगे, वो क्या होगा सिंगुलर होता है। क्या होता है सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल में राइटिंग इज वेरी गुड, राइटिंग माने लिखावट बहुत अच्छा है, तो राइटिंग है भर्ब है, राइट माने लिखना, उसे बना है राइटिंग। तो राइटिंग जो बना है ये राइटिंग एक नाउन बन गया, नाउन बन गया, ये सिंगुलर बन गया, इसलिए राइटिंग के साथ इज का प्रयोग किया गया। ठीक है। अगला लेते हैं रीडिंग इज बेटर देन राइटिंग। रीडिंग जो है, रीडिंग मतलब V4 के रूप में है, यहाँ पर टू रीड भी प्रयोग कर, टू रीड इज बेटर देन टू राइट। क्या कहता है पढ़ाई जो है लिखने से बेहतर है या अच्छा है, ये सब कहा जाता है, इसलिए ये कहा जाता है 2 + V1 या V4 के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कि सब्जेक्ट का पूरा डायग्राम पर देखते हैं कि सब्जेक्ट का जो प्रयोग होता है वो कौन कौन रूप में किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। ठीक है। चलिए सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। सब्जेक्ट में दो चीज़ आते हैं, एक नाउन आते हैं, एक क्या आते हैं प्रोनाउन आते हैं। पहला नाउन का प्रयोग किया जाता है, दूसरा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट में दो चीज़ आते हैं, एक नाउन आते हैं, एक प्रोनाउन आते हैं, दूसरा नहीं आते हैं। अब जो नाउन है, नाउन 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला नाउन या तो खुद रहेगा या तो एडजेक्टिव
को नाउन में बदल कर करेंगे या वर्ब को नाउन में बदल कर करेंगे। यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ब का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट रूप में वो डायरेक्ट नहीं आया है, बल्कि नाउने में बदलना होता है। पहले नाउन खुद होते हैं नाउन में बदल कर, या एडजेक्टिव को नाउन में बदल कर करते हैं, या वर्ब को, क्योंकि नाउन खुद बदलने के लिए नाउन खुद आ जाएगा। एडजेक्टिव में द लगाएंगे तो नाउन बदल जाता है। अब वर्ब में 2+V1 या V4 करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया नाउन 3 प्रकार से प्रयोग किया जाते हैं सब्जेक्ट रूप में। पहला है नाउन खुद आते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। एडजेक्टिव नाउन बनकर आते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल बन जाता है। इसीलिए यहाँ लिखिए एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होता है, जिसके नीचे है द प्लस एडजेक्टिव है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तीसरा होता है वर्ब नाउन बनकर प्रयोग किए जाते हैं, और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं। यही कारण है कि 2+V1 इस वर्ब को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। 2+V1 के रूप में, एक V4 के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाता है, 2+V1 या V4 के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वर्ब का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, 2+V1 या V4 के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये सब क्या है, नाउन बनकर किया जाते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्लियर है। चलिए, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला वीडियो में हम जानेंगे नॉमिनेटिव के बाद हम लोग पोसेसिव केस जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ये तीनों ग्रामर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, जब तक